अस्सलाम वालेकुम यू नीड टू नो इट के प्यारे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 1948 से लेकर आज तक इसराइल के बारे में और इसराइल के बनाने में हिटलर के किरदार के बारे में आज तफसील से बात की जाएगी। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाली है। अगर मज़ीद बात शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आएँ सबसे पहले। इसराइल जो कि एक यहूदी रियासत है 1948 में मार्ज वजूद में आई। इसकी आबादी तकरीबन 88 लाख है और यरूशलेम इसका दारुल हुकूमत है। इसको अभी तक बहुत से ममालिक ने तस्लीम नहीं किया। इसराइल के बनने में अगर तारीख को देखा जाए तो दूसरी जंग अजीम में डिक्टेटर हिटलर ने लाखों यहूदियों का कत्ले आम किया, जिसके बाद उसने अपनी तहरीर में कुछ यूं अल्फाज दर्ज किए कि आज की तारीख मुझे जालिम और लाखों यहूदियों का कातिल समझती है, मगर एक दिन आएगा जब दुनिया समझ जाएगी कि मैं सही था। मैंने तो सिर्फ 90% यहूदियों को दुनिया से ख़त्म कर दिया है और सिर्फ 10% यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूँ कि दुनिया समझ सके कि मैं नहीं क्यों कत्ल कर रहा हूँ। कहा जाता है कि हिटलर ने यहूदियों को इसलिए कत्ल किया कि वह दुनिया में जिस भी मुल्क में क़याम पज़ीर होते थे वहाँ फितना फसाद पैदा करते थे। इसलिए हिटलर ने यहूदियों को कत्ले आम करके न सिर्फ उन्हें एक इलाके में मकसूर कर दिया बल्कि उनको पूरी दुनिया में फैलने से रोक दिया। कहा जाता है कि जिन्हें हिटलर ने कत्ल किया उनकी तादाद तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा थी, लेकिन इसके बारे में कई सवाल उठाए जाते हैं कि क्या उस वक़्त दुनिया में 6 लाख यहूदी मौजूद थे भी या नहीं। हिटलर ने इस रियासत को पाया तश्कील तक पहुंचाने में क्या किरदार अदा किया, इसके बारे में मुकम्मल तफसील हम आपको बताएंगे। ज़ाहिर तो जैसे यहूदियों की हिटलर ने कत्ले आम किया, उससे लगता तो यही है कि यहूदियों का सबसे बड़ा दुश्मन तो हिटलर था, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल बालातर है। दूसरी जंग अजीम में डिक्टेटर हिटलर ने लाखों यहूदियों का कत्ले आम किया, जिसके बाद उसने अपनी तहरीर में कुछ यूं अल्फाज दर्ज किए कि आज की तारीख मुझे जालिम और लाखों यहूदियों का कातिल समझती है, मगर एक दिन आएगा कि जब दुनिया समझ जाएगी कि मैं सही था। मैंने सिर्फ 90% यहूदियों को दुनिया से ख़त्म कर दिया है और सिर्फ 10% यहूदियों को इसलिए छोड़ रहा हूँ कि दुनिया समझ सके कि मैंने ऐसा क्यों किया। यार दोस्तों, हिटलर की कही हुई बात बिल्कुल ठीक थी। आज दुनिया ये समझने पर मजबूर हो चुकी है और ये बात तस्लीम करने पर मजबूर हो चुकी है कि वाकई हिटलर यहूदियों का दुश्मन ना था। हिटलर भी दुनिया के तारीख के उन लोगों में शामिल है जिनके दिमाग में क्या चल रहा होता है और वो क्या करते हैं इसका किसी को कुछ पता नहीं चलता। आज अगर यहूदी रियासत मौजूद है तो वो उस हिटलर ही की वजह से है। हिटलर ने पूरी दुनिया में फैले हुए यहूदियों को एक जगह पर यकजा कर दिया, इन पर बेइंतहा मुजालिम करके इनको पूरी दुनिया के सामने बेचारों मददगार और लागर इल्मी सतह पर ये बात कबूल करनी पड़ी कि अगर तो यहूदियों को एक अलग रियासत ना दी गई तो इनकी बक्का को नुकसान पहुंचेगा। यहूदियों को बिल्कुल ख़त्म हो जाने का खदशा था। हिटलर अपने काम से अपने इस मिशन में 1948 में कामयाब हुआ, जब वो खुद तो इस दुनिया में ना था, लेकिन उसके शैतानी दिमाग में चलने वाला मंसूबा जो मुकम्मल हो चुका था। हिटलर ने यहूदी कौम के सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को कत्लेआम किया और अमीरों को छोड़ दिया ताकि इनकी मैशत मज़ीद मजबूत हो और जब यह अलग रियासत बना लें तो इनको तरक्की करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। इसराइल आज पूरी दुनिया में किसी न किसी तरह काबिज है। पूरी दुनिया में उनका एल्गोरिथम सबसे ज़्यादा एक्टिव है। उस नस्ल कशी के बारे में अगर कोई वीडियो या कोई तस्वीर अपलोड की जाए तो यहूदी उसको फ़ौरन सफ़ा हस्ती से मिटा देते हैं, अपनी उस नस्ल कशी के बारे में किसी को सर्च करने की इजाज़त नहीं देते। आज यहूदी पूरी दुनिया में किसी न किसी तरीके से काबिज हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन 80% इंटरनेट इसराइल कंट्रोल कर रहा है। दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जैसे BBC, CNN, मुख्तलिफ मीडिया वेबसाइट्स ऑनलाइन जैसे स्मैश एरो और फाइबर वगैरह, ये सब यहूदी कंट्रोल कर रहे हैं। इसराइल फौजी एतबार से भी ताकतवर और मजबूत मुल्क बनना चाहता है। आप ये जानकर बहुत हैरान होंगे कि इसराइल में हाई स्कूल के बाद मिलिट्री ज्वाइन करना लाजमी है। इसमें लड़कियों के लिए 3 साल और लड़कों के लिए 2 साल का कोर्स होता है। आप में से बहुत लोगों ने डेड सी का नाम सुना होगा। ये डेड सी भी इसराइल में वाक़ा है। तो कहा जाता है कि इस डेड सी में कोई भी जिस्म डूब नहीं सकता। ये उस पानी में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से है। इसकी वजह से पानी का वज़न
بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں کوئی چیز بھی نہیں ڈوب سکتی۔ اسرائیل کے بارے میں مزید بات کریں گے ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل کے بننے میں ہٹلر کا کیا کردار تھا، اور اسرائیل کے بارے میں بہت سی دلچسپ معلومات فراہم کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس آئیں سب سے پہلے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں جلدی ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔